चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। नगर निगम और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पर उज्जैन प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो चुकी है, जिसके कारण ट्रेन फ्लाइट सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित है। अगली खबर आ रही है, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मनाली और शिमला में बड़ी संख्या के लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के ज्योतिमठ के औली रोड के पास सेना कैंप में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को किया काबू। मुंबई में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत हलचल तेज है। उद्धव ठाकुर और राज ठाकुर संयुक्त रैली की शुरुआत करेंगे। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। दिल्ली पुलिस की बड़ी साइबर कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने सेल कंपनियों के जरिए चल रहा बड़े ऑनलाइन ठगी नेटवर्क का खुलासा किया। इस मामले पे कई आरोपी गिरफ्तार हुए। छात्र नेता उमर खालिद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया आई है। भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर समर्थन जताया जा रहा है। अफगानिस्तान में भारी बारिश से आई बाढ़, 17 लोगों की मौत, 11 लोगों को घायल बताया जा रहा है। सस्पेंड डीआईजी हरचंदन सिंह की जमानत याचिका सीआईडी से जुड़े मामले को खारिज कर दी जाएगी। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से इसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कुछ लेकर गुरु धर्म के विरोध दर्ज कराया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से बड़ी खबर आ रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2026 में लंबी दूरी तय करेगी। पहला रूट होगा गुलबाई पहाड़ पर। सरकार ने तंबाकू उत्पादन करने से टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। इंदौर जल प्रदूषित मामलों को लेकर एबीवीपी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला बोला। न्यू ईयर सेलिब्रेशन। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की भारी भीड़ लग गई। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारी पहली खबर है, देश में लगातार महंगाई बढ़ गई। भारत सरकार ने अहम कदम उठाने की संकेत दिया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बेरोजगार वस्तुओं की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। आम जनता परेशान हो रही है। सरकार का कहना है कि जमाखोरी की और कालाबाजी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता वस्तुओं पर अपूर्व बढ़ाने की राज्य के साथ बैठक तेजी कर दी गई है। मुताबिक अशोक बाजार कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण नहीं आने वाली है। आने वाले समय में राहत मिल सकती है। विपक्ष ने महंगाई को लेकर सरकार पर निराश साझा किया है। संसद में हादसे के आकार बने हुए हैं। और अब अगली खबर है, संसद के मौजूद सत्र में आज जबरदस्ती हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने कई मुद्दे पर सरकार पर घेरा। वहीं सरकार ने विकास से जुड़े अहम बिल पेश किए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तीखी बहस हुई। सरकार का कहना है कि नए कानून रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता होगी, को मजबूती मिलेगी। विपक्ष का आरोप है कि बिल बिना पर्याप्त चर्चा लगाया जा रहा है। भारतीय संसद की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। राजनीतिक गलियों में आने वाले दिनों में और टकराव की संभावना बताई जा रही है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारी पहली खबर, देश में मौसम का डबल अटैक। देश में कई हिस्सों में मौसम ने अचानक से गिरावट ले ली है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और जनजीवन प्रभावित हुए हैं। वहीं मध्य और दक्षिण भारत में कुछ जगह पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तापमान में गिरावट की चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात असर प्रभावित पड़ सकते। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी न होने पर यात्रा से बचने की अपील की है। और कई दिनों तक स्कूल भी बंद रहेगी। और हमारी अगली खबर है, महंगाई पर आम जनता की बढ़ती चिंता। देश में रोजमर्रा की चीजों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। सब्जी, दाल और गैस सिलेंडर के दाम हाल में बढ़ते रहे हैं। घर की बचत बिगड़ रही है। खास तौर पे मध्य वर्ग और गरीब परिवार को ज्यादा परेशानी हो रही है। आर्थिक जानकारी को कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपूर्ण श्रृंखला की समस्या इसकी वजह है। सरकार की महंगाई नियंत्रण करने का प्रयास जारी है, लेकिन आम जनता को अभी राहत नहीं नजर आ रही है।
चलिए जानते देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारी पहली खबर है राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर मुद्दा बना गया है। सुबह और शाम के समय सड़क में लंबा जाम देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। विशेषज्ञ का कहना है कि वाहनों की बढ़ती संख्या और निर्माण कार्य के इनके प्रमुख कारक है। प्रशासन ने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा इस्तेमाल करने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को रोकने की बात करी है। अब हमारी अगली खबर है शिक्षा को लेकर। शिक्षा ने देश की शिक्षा प्रणाली को तेज करने की डिजिटाइज हो रही है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल बोर्ड एवं इन प्लेटफॉर्मों पर दूसरे पर बढ़ रहा है। इन ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में छात्रों को बेहतर शिक्षा सामग्री मिल रही है। हालांकि इंटरनेट और डिवाइस की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा विशेषज्ञ को मानना है कि अगर सही तरीके से डिजिटल संसाधन का उपयोग किया जाए तो शिक्षा बहुत गुणवत्ता और बड़ा सुधार हो सकता है। हमारी अगली खबर है खेल जगत से। भारतीय सरकार जगत एक सकारात्मक खबर सामने आई है। युवा खिलाड़ी ने हाल के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। कोच और खेल विज्ञापन का कहना है कि नई पीढ़ी की आत्मविश्वास और फिटनेस दोनों को सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार की खेल योजना और अकादमियों की भी इसका सुधार का फायदा मिल रहा है। आने वाले समय में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर नतीजों पर उम्मीद की जा रही है। हमारी अगली खबर है सोशल मीडिया पर बढ़ती साइबर ठगी को लेकर। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर ठगी के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी लिंक, नकली कॉल और फेक प्रोफाइल के जरिए लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी साझा किसी से न बताएं। अपनी प्राइवेसी किसी को न दें। पुलिस और साइबर सेल लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन सावधानी सबसे बड़ी बचाव है। अब हमारी अगली खबर है किसानों की समस्या पर चर्चा तेज। देश के कई राज्यों में किसान अपनी फसल के उचित दाम और सुविधाओं का लेकर चिंता जता रहे हैं। मौसम में बदलाव और बढ़ती लागत के कारण खेती महंगी होती जा रही है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकारी सहायता और नीति सुधार जरूरी है। सरकार की ओर से बातचीत का समाधान का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत पहुँच अभी बहुत चुनौती बना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सिर्फ बातों का नहीं, काम चालू करने की बारी आ चुकी है। जिनके अपने पक्के घर का सपना अधूरा था, वो सपना अब हकीकत बनने जा रहा। पीएम आवास योजना की पहली किस्त पूरे 60 बस कुछ ही दिनों में सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचने वाली है। ये सिर्फ मदद नहीं है दोस्तों, ये आपके अपने घर की मजबूत नींव। दोस्तों खुशखबरी आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वही हुआ, क्योंकि पीएम आवास योजना ने पहली किस्त फाइनल कर दी है। तारीख अब निकल के सामने आ चुकी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको सटीक तारीख बताने वाला हूं जिस दिन आपके बैंक खाते में पहली किस्त की क्रेडिट कर दी जाएगी। तो अगर आप अपना घर पक्का बनवाना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं घर को पक्का बनवाने के लिए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आधी जानकारी आपके बड़ी नुकसान पे डाल सकती है। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि इस बार सरकार ने उन्हीं सब लोगों का नाम लिस्ट में शामिल कर लिया है जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था। और अगर आप अभी तक अपनी लिस्ट में नाम नहीं देख पाए हैं तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप छोटा सा कमेंट कर दीजिए। आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर राज्य का नाम, जिले का नाम और अपना नाम लिख दीजिए। हमारी टीम हर एक कमेंट बारीकी से चेक करती है और जैसे ही आपका कमेंट हमारी टीम को लिस्ट में तुरंत चेक करेगी और तुरंत रिप्लाई देगी कि आपका नाम अपूर्ण है या नहीं। क्योंकि दोस्तों पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा संकल्प है, जिसमें हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में बड़ी राशि धीरे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते पे भेजी जाती है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है और सीधे लाभदायी खाते में आएगी, क्योंकि ये एक जरूरी बात ध्यान देना वाली बात है। जिस लोगों के बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो जिनकी केवाईसी अधूरी है उनकी किस्त रुक जाएगी। इसलिए आप स्टेटस तुरंत चेक करें और अपना चेक करें कि आपका अकाउंट आधार कार्ड नंबर से लिंक है और केवाईसी पूरी है या नहीं। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, क्योंकि पहली किस्त जारी होने से फाइनल तारीख निकल के आ रही है। उसके मुताबिक कुछ दिनों के भीतर ही वेरीफाई का काम पूरा होगा आपके मोबाइल में जैसे ही मैसेज आएगा, क्योंकि सरकार इस बार करोड़ नए घरों की मजदूरी दे चुकी है और बजट ही भी इसलिए गंभीरता राज्य के प्रधान निकल रहा है, क्योंकि योजना में डिटेल बात करे हैं। इसमें से आपको घर बनवाने के लिए अलग अलग किस्तों में पैसा मिलता है। पहली किस्त नींव रखी, दूसरी किस्त छत डलवाने के लिए है और तीसरी किस्त काम पूरा हो जाने के बाद दी जाती है। इसके साथ ही शौचालय बनवाने के लिए अलग से राशि दी जाती है और मानने की तरह मजदूरी पर पैसा मिलता है। यानी सरकार ने आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रखा है, बस आपको जागरूक रहना है और हमें इस बात को शेयर करना है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधुओं को भी पता चल सके कि उनकी किस्त कब आ रही है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने भाई दोस्त यार को सभी को सेंड कर देना। याद रखना, अगर आपको अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना। आप तो आपकी लिस्ट चेक कराने का मौका खो सकते हो, क्योंकि हज़ारों कमेंट आते हैं और हमारी टीम एक से बढ़ के एक कमेंट का जवाब दे रही है। इसलिए देरी मत कीजिए, आप अपना नाम और पता कमेंट कर दीजिए, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो, क्योंकि जैसे ही पेमेंट हम लोग आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देंगे कि पेमेंट आ गई है नहीं। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पक्का घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आपके सम्मान है। और प्रधानमंत्री मोदी जी यह सपना है कि 2026 तक कच्चे मकान एक भी न रहे, इसलिए प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई है। अधिकारियों में सख्त निर्देशक दिए गए हैं कि पात्र लाभदायियों को तुरंत ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों तैयार हो जाओ अब अपने मोबाइल से बैलेंस चेक करने के लिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक कमेंट आपकी किस्मत बदल सकती है और हम आपके सपनों का घर पात्र मिला सकते हैं, क्योंकि इस बार लक्ष्य बहुत बड़ा है और हर एक पात्र को व्यक्ति के लाभ मिलने का तय है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपका बैंक अकाउंट सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि कई बार खाता बंद हो जाता है, इस वजह से पेमेंट फेल हो जाती है। अगर आपका खाता जनधन खाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें पेमेंट आने में बहुत सक्रिय सुगम होती है। अगर आपके पास अभी तक ऑनलाइन जॉब कार्ड नहीं है तो उसे भी बनवा ले, क्योंकि आवास योजना का लाभ लेते समय आपकी मजदूरी उसी खाते से मिलती है, जिसके आपके घर बनवाने की काफ़ी आर्थिक मदद मिलती है। सरकार ने इस बार यह भी निर्देश किया है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनकी मैदानी इलाकों में रहते हैं उनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा राशि दी जाएगी। वहीं निर्माण सामग्री ले जाना जहां महंगा होता है, इसलिए वहां आप जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की राज्यों में रहते हैं तो खाते में ज़्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि सरकार ने भौगोलिक स्थिति को ध्यान रखते हुए आप देखा है कि पिछले कुछ महीने में सर्वे ने टीम को गांव या शहर में आई है, क्योंकि सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट ना जाए। सर्वे पूरा हो चुका है और फाइनल डाटा पोर्टल भी अपलोड कर दिया गया है। इसलिए आपके बार कहना चाह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। जैसे ही पोर्टल नया अपडेट होता है तो हमारी टीम आपका कमेंट देखेगी और आपको जानकारी जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि अगर एक भी लिस्ट बंद हो गई तो फिर आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए देरी का कोई मतलब नहीं है, अभी अपना फ़ोन उठाइए और डिटेल टाइप कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपके परिवार में किसी का नाम लिस्ट में नहीं है लेकिन पैसा नहीं आया है तो उसकी जानकारी भी हमें दे दीजिए। हम हर समय आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। पीएम आवास योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि नए करोड़ों भारतीय की उम्मीद है, क्योंकि अपना घर होना किसी का सपना होता है। सरकार ने इस सपने को पूरा करने के लिए निधरा काम कर रहा है, बस आपको जानकारी देनी होगी। अक्सर जानकारी का आवास में लोग दलदलों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना पैसा गंवा बैठते हैं। याद रखिए, योजना केवल किसी को एक को ही देनी जरूरी है, क्योंकि यह पूरी तरह से मुक्त प्रदर्शित है। अगर आपसे कोई पैसा मांगते हैं तो तुरंत शिकायत कीजिए, क्योंकि सरकार ने इसे हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा है। पहली किस्त की तारीख बहुत ही करीब है और उम्मीद है कि महीने के अंत तक सभी लाभदायी खातों में पहली किस्त जमा हो जाएगी। इसके बाद अपना काम आप शुरू कर देना और जैसे ही नाम पूरा हो जाएगा आपकी दूसरी किस्त फाइनल कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप जल्द ही जल्द नए घर में शिफ्ट हो जाएं। तो दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में हाजिर लगाइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारी एक मदद का मौका देता है।